हाय, मेरा नाम विशेष शुक्ला है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि परीक्षा में हम कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, मेहनत हमको करना है। फर्स्ट कंपलसरी है सबके लिए। और दूसरा पॉइंट होता है, जो भी लिखो नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग चाहे जैसी हो, जो लिखो टीचर को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो लिख रहे हो उसमें आप पूर्ण विराम, अर्ध विराम और शब्दों पर भी ध्यान रखें कि जो आप लिख रहे हो वो सही है या नहीं। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो आपके उत्तर से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चे ने जो शब्द लिखे हैं वो सही हैं या नहीं। मीनिंग, जैसे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि आप कोई भी वर्ड की मीनिंग गलत लिख रहे हो। संस्कृत के छात्र हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि आप जहाँ विसर्ग की आवश्यकता है वहाँ पर विसर्ग न लगाएं, जहाँ हलंत की आवश्यकता है वहाँ हलंत न लगाएं, जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता है वहाँ पर पूर्ण विराम न लगाएं। और ख़ास तौर पर इन चीज़ों का हमें बिगिनिंग में ध्यान देना चाहिए। जब पेपर आप शुरुआत कर रहे हैं तब इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हमारी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, जो भी लिखो शुद्ध लिखो। और दूसरी बात, हमेशा प्रयास करो कि क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस में ही लिखो। यानी जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया है, नंबर 1 पर जो पूछा गया उसे नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जो पूछा गया उसे नंबर 2 पर, जो नंबर 3 पर पूछा गया उसे नंबर 3 पर लिखो। इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा होगी, एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप उत्तर को सीक्वेंस में लिखते हो तो एग्जामिनर को बार बार पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना खुश आपकी कॉपी से होगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और तीसरी बात यह है कि आपको कोई भी आंसर छोड़ना नहीं, जैसा आप सभी को मालूम है। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे करने हैं और सीक्वेंस में करने हैं। आपको अगर प्रश्न नंबर 2 नहीं आ रहा है तो आप उसका प्लेस छोड़ दीजिए, वहीं पर प्रश्न नंबर 2 डाल दीजिए और आपको एक अंदाजा तो रहेगा ना कि ये इतने पेज में आ जाएगा, इतने पेज में छोड़ देता हूँ अभी। एंड एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले कम से कम हर सब्जेक्ट के 6 से 7 अनसॉल्व्ड को हल कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यह होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में आप गलती करने वाले हो वो एग्जामिनेशन के पहले ऑलरेडी आप गलती कर दोगे। और उस कॉपी को अपने मित्रों से, जो टीचरों से जो संबंध है उनसे आप जचाइए, तो वो बताएंगे कि बेटा यहाँ पर गलती मत करना। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। 9th 10th 8th 6th में हमारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन 11th 12th BA BSc इनमें हमारी छोटी छोटी गलतियों पर ही ध्यान दिया जाता है और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर हमारे मार्क्स कम होते हैं। आंसर सबको पता है, आंसर सबको आता है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर हलंत, विसर्ग, वर्ड मीनिंग को गलत लिखना
और आपकी कापी साफ और सुथरी न हो। राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि एकदम कंप्यूटर जैसी राइटिंग हो आपकी। राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो लिख रहे हो वो आपके समझ में आने के साथ साथ टीचर के भी समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। राइटिंग का यही मतलब है, राइटिंग का ज़्यादा महत्व तो नहीं है। और बातें हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन में विशेष डालने की ज़रूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान अगर आपको है उस क्वेश्चन के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो परीक्षा के पहले आपको ध्यान देना चाहिए। और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो यह लगती है कि परीक्षा के पहले कम से कम 10 अनसॉल्व को हमें हल कर लेना चाहिए। जब 10 अनसॉल्व को आप हल कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि मुझे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है, क्वेश्चनों में क्या क्या यूज करना है, क्या क्या यूज नहीं करना है। और तीसरी बात जो होती है आपकी सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो आपकी रफ्तार जो लिखने की होनी चाहिए 3.5 मिनट प्रति पेज, मैक्सिमम 5 मिनट प्रति पेज होना चाहिए आपकी लिखने की रफ्तार। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट में एक पेज नहीं लिख पा रहे हैं तो यू गो एंड ट्राई विदिन द 5 मिनट्स। 5 मिनट में एक पेज अगर आप लिखें, क्योंकि यू हैव ओनली 3 आवर्स और आपको कम से कम परीक्षा में अगर 3 घंटे मिल रहा है तो आपको कम से कम 17 पन्ने, 17 से लेकर 18 पन्ने तक आपको भरना पड़ेगा। आप साम दाम दंड भेद चाहे जो अपनाइए, 17 पन्ने आपको भरना होगा। 17 पन्ने आप काउंट कर लीजिए कि कितने मिनट में पूरे हो रहे हैं। अगर मैं प्रति पेज इतने मिनट में लिखूंगा तो मेरे 17 पन्ने पूरे हो जाएंगे। तो 17 से 18 पन्ने आपको लिखना है, इसलिए रफ्तार आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। लगभग 5 मिनट प्रति पेज की रफ्तार आपकी होनी चाहिए। और कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कम से कम 8-9 पन्ने तो कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और शब्द एकदम सही सही होने चाहिए। प्रश्नों का जो उत्तर है वो सीक्वेंस बाय होना चाहिए। नंबर 1 पर जो है नंबर 1 नंबर, इससे एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है परीक्षा में बैठने से पहले। और 3 घंटे आपको लगातार लिखना है। उस समय आप अपने माइंड को हर जगह से रिमूव कर लीजिए। आप यह ध्येय बनाकर जाइए कि मुझे 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ लिखना है, और दुनियादारी को आप छोड़ दीजिए। 3 घंटे आप बैठकर ओनली लिखिए। और इससे पहले आपको 7-8 महीने जी तोड़ के मेहनत करनी होगी, तभी आपको अनसॉल्व करने में मज़ा आएगा और तभी आप अनसॉल्व को हल करेंगे। कम से कम 1.5 महीने जो पॉइंट्स मैंने बताया इस पर आपको काम करना होगा। 1 महीने के पहले, जैसे मेरा रूटीन है, मैं 1 महीने के पहले पढ़ाई छोड़ देता हूँ। पढ़ाई छोड़ने का मतलब है मैं 1 महीने के पहले सिलेबस से हट जाता हूँ। इसके बाद मैं अनसॉल्व लिखना शुरू कर देता हूँ। अनसॉल्व जो भी मेरे पास पेपर्स हैं मैं उनको हल करना शुरू कर देता हूँ। वहीं से मेरा सिलेबस पूरा भी हो जाता है, वहीं से मैं स्टॉप भी कर देता हूँ। रफ्तार आपकी काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि लिखना इस बार आपको बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आप कम से कम इतना ध्येय बनाकर चलिए कि कम से कम 3 घंटे में 18 पन्ने यानी 44 पेज
नहीं सॉरी, 36 पेज आपको लिखने हैं। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 3 घंटे का पेपर है तो। धन्यवाद।